So our today's topic is basically we will talk about if function, right? If एक क्या है लॉजिकल फंक्शन है। कई बार क्या होता है एक्सेल के अंदर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि हम लोगों को मल्टीपल कंडीशंस के साथ राइट कुछ वैल्यूज होता है कि अगर कुछ कंडीशंस जो है फुलफिल हो रही हैं, अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मुझे एक्स रिजल्ट चाहिए, बट अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो मुझे वाई रिजल्ट चाहिए, राइट? तो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, डिपेंड करता है वो सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट चाहिए होता है। और वहां पर जो है हम लोगों को इफ फंक्शन यूज करना होता है, राइट? तो इफ फंक्शन किस तरह से काम करेगा, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिसके अंदर एक्सेल का मैंने एक पूरा एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है आज का, राइट? तो वो हम एक बार देख लेते हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी। सो स्क्रीन आप लोगों के सामने है। इसमें आप देखेंगे एक एग्जांपल मैंने तैयार किया है। सो है क्या इसके अंदर, इसमें आप देखेंगे सेल्स पर्सन की एक लिस्ट है सपोज, राइट? उसके अंदर उनका एक रेवेन्यू दिया हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल तैयार किया है, उनका एक रेवेन्यू दिया हुआ है। अब यहां पर आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट मैंने कंडीशन दी है। सबसे पहले हम इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे। ये कंडीशन क्या है, मुझे यहां पर बड़ा ये छोटा सा एक नंबर ड्राइव करना है कि सपोज अगर मेरा रेवेन्यू 15,000 से ज्यादा है तो मुझे यहां पर गुड दिखाना है। इतनी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, राइट? अब देख लेते हैं उसको पूरा कैसे करना है। इफ फंक्शन को यूज करने के लिए, कोई भी एक्सेल के अंदर फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू देन इफ, राइट? ब्रैकेट स्टार्ट। अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है, देखिए लॉजिकल टेस्ट। क्या लॉजिकल टेस्ट है, मतलब क्या करना क्या चाहते हैं, राइट? सबसे पहले मुझे वो बताना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ दिस वैल्यू, राइट? मुझे चाहिए क्या कि ये वैल्यू अगर 15,000 से ज्यादा है तो गुड आ जाए। मींस इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, 15,000, तो मैं इस 15,000 को सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं इसको F4 करके फ्रिज भी कर देता हूं, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करूंगा और मैं नहीं चाहता कि ये C2 का C3 हो जाए, ये 15,000 फिक्स रहना चाहिए, राइट? कोमा। लॉजिकल मेरा टेस्ट पूरा हो गया कि भाई क्या चेक करना है, इफ B5, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 15,000, कोमा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर 15,000 से ऊपर है तो क्या चाहिए, राइट? अगर 15,000 से ऊपर है तो क्या चाहिए, मुझे गुड चाहिए, मुझे गुड चाहिए। मैंने गुड को सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं गुड। टाइप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा, GOOD गुड, और ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कोट क्लोज, राइट? बट जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता, अगर पॉसिबल तो आप रेफरेंस दो। उसका रीजन क्या होगा, कल को आपको गुड की जगह कोई और रिमार्क चाहिए तो आप सिंपल यहाँ चेंज करेंगे, सारे फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको फॉर्मूले में जा जाके चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप हमेशा रेफरेंस दो। मैं यहाँ पर रेफरेंस इसको कर देता हूँ गुड, राइट? मैं इसको F4 कर देता हूँ, वैल्यूज की फ्रीज कर देता हूँ, कोमा। वैल्यू ट्रू है तो ये गुड दिखा दो। अब बट अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या दिखाओ, वैल्यू फॉल्स है तो ब्लैंक कर दो। ब्लैंक का मतलब क्या हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार करना है मेरे को, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार मेरे को करना है, इट मींस ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये 15,000 से कम थी इसीलिए इसको उसने ब्लैंक दिखा दिया। बट मैं इसको अगर नीचे तक कॉपी कर देता हूं तो आप देखेंगे जो जो वैल्यू 15,000 से ज्यादा है वो मेरे को ये गुड दिखा रहा है। इसके बाद चलते हैं सेकंड सिचुएशन के ऊपर। सेकंड सिचुएशन को मैंने थोड़ा सा एक लेवल आगे किया है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम दो कंडीशन लगाएंगे एक साथ, और यहां पर हम इफ के साथ एक एंड फंक्शन और यूज करेंगे, एंड फंक्शन और यूज करेंगे। मेरे को चाहिए क्या, मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर मुझे चाहिए कि इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो कॉलम में वैल्यू आ रही है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 15,000, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 15,000 लिखा हुआ है, राइट? एंड लेस देन 20,000, यानी कि दोनों कंडीशन पूरी होती हैं। ये 15,000 से ज्यादा भी होना चाहिए और 20,000 से कम भी है, तब क्या लिखना है, गुड। तब मुझे गुड लिखना है, यानी कि 15,000 से कम है तो मुझे गुड नहीं लिखना, 20,000 से ऊपर है तो मुझे गुड नहीं लिखना, इक्वल्स टू इफ। अब यहां पर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहां पर ना मेरे लॉजिकल टेस्ट जो है वो दो हैं। मेरे को दो चीजें टेस्ट करवानी है। सबसे पहला टेस्ट करवाना है, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस 15,000 एंड इफ दिस इज लेस देन दिस 20,000। तो मेरे को जहां पर इस तरह के दो टेस्ट करवाने हैं तो मैं यहां पर एंड फंक्शन का यूज करूंगा। तो सबसे पहले इफ के अंदर ब्रैकेट लगाया मैंने, एंड देन AND एंड, एंड लगा के मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। तो जो लॉजिकल टेस्ट पहले मैंने एक लिखा था, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, अब मैं उसको इस एंड के थ्रू दो टेस्ट लगाऊंगा इसके अंदर।
एंड अब जैसे ही मैंने एंड लगाया, सबसे ये मेरे से लॉजिक पूछ रहा है कि भाई लॉजिकल 1 एंड लॉजिकल 2, उस केस में ये एक ही पूछ रहा था, बट अब यहां मेरे से दो पूछ रहा है कि कौन से दो लॉजिक चेक करने हैं। तो सबसे पहला मेरा लॉजिक क्या है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 15,000, 15,000 को मैं फ्रीज कर दूंगा, राइट। इफ दिस इज ग्रेटर देन 15,000 कोमा लॉजिकल टेस्ट 2, मुझे जितनी कंडीशन लगानी है मैं लगा सकता हूं सारे एंड, ये जितनी कंडीशन आप लगाओगे उतनी कंडीशन पूरी होंगी तो रिजल्ट देगा, अदरवाइज जो आप चाहोगे वो दूसरा रिजल्ट देगा, राइट। सो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस बट लेस देन दिस 20,000, ग्रेटर देन 15,000 लेस देन 20,000, मैंने इसको भी फ्रीज कर दिया, राइट। मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, क्योंकि मेरा एंड का जो मेरा ब्रैकेट था, एंड मेरे दो कंडीशन लगनी थी, दो कंडीशन लग चुकी हैं, मेरे को एंड का जो ब्रैकेट लगाया था यहां पर, मेरे को इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये वापस से इफ पर आ गया, आप देखिए ये वापस से इफ पर आ गया, इफ लॉजिकल टेस्ट, इसका लॉजिकल टेस्ट पूरा हो गया, देन कोमा, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो क्या देना है, तब मुझे गुड चाहिए, मैं सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से, राइट। फंक्शन F4, मैंने इसको फ्रीज कर दिया गुड को, क्योंकि मैं नीचे कॉपी करूंगा और मैं नहीं चाहता गुड या ये फॉर्मूले नीचे शिफ्ट हो, राइट। कोमा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये मैच नहीं करता है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, तो उस केस में मेरे को क्या चाहिए, उस केस में सपोज मुझे ब्लैंक चाहिए, मैंने ब्लैंक लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ये मेरी 15,000 से नीचे है, इसीलिए इसने मेरे को ब्लैंक दिखाया। अभी मैं यहां पर दिखाता हूं, आप देखिए इसने 15,033 गुड, 18,000 गुड, ये दोनों वैल्यू 20,000 से ऊपर हैं, बट इसने नहीं दिखाया, ये दोनों वैल्यू 20,000 से ऊपर है लेकिन इसने नहीं दिखाया। रीजन कि मैंने दो कंडीशन इसमें लगाई थी, कंडीशन नंबर 1 इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 15,000, कंडीशन नंबर 2 वैल्यू शुड बी लेस देन 20,000। जो वैल्यू इन दोनों कंडीशन को पूरा करती है उस पर ये गुड दिखा रहा है, अदरवाइज ये ब्लैंक दिखा रहा है। तीसरा फंक्शन क्या है, यहां पर मैंने थोड़ा सा और इसको चेंज किया है, इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 15,000, रेवेन्यू ग्रेटर देन 15,000 है, एड एंड लेस देन 20,000 है, जो कि ये वाली कंडीशन थी कॉलम डी, तब तो गुड चाहिए। बट रेवेन्यू अगर ग्रेटर देन 20,000 निकल आए तो एक्सेप्शनल लिखा चाहिए, यानी कि ये वाली कंडीशन जो मैंने पहले लगाई थी वो वाली कंडीशन पूरी होती है तो गुड चाहिए। एक एडिशनल कंडीशन यहां पर लगा दी कि रेवेन्यू अगर 20,000 या उससे ज्यादा है तो मुझे एक्सेप्शनल चाहिए। रेस्ट इज वैल्यू, रेस्ट इज वैल्यू का मतलब क्या मैंने लिख रहा हूं यहां पर, बाकी जितनी भी जगह बचेंगी वहां मेरे को ब्लैंक नहीं चाहिए, वैल्यू मतलब जो भी ये वैल्यू आ रही है वो दे दो। यानी कि 15,000 से ज्यादा है बट 20,000 से कम है तो मुझे गुड दिखा दो, 20,000 से ज्यादा है तो मुझे एक्सेप्शनल दिखा दो, इसके अलावा अगर कुछ और है तो मुझे एज इट इज इसकी वैल्यू दिखा दो। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो यहां पर हमने लगाया था, राइट। सबसे पहले हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इतना ही फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू इफ, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट एंड, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये एंड का ब्रैकेट लगाया मैंने, लॉजिक 1 इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 15,000, इसको मैंने फ्रीज कर दिया, कोमा। सेकंड लॉजिक इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 20,000, मैंने इसको भी फ्रीज कर दिया, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अगर इसके बीच का आता है, अगर इसके बीच में कुछ आता है तब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए गुड। फंक्शन F4, मेरे में F4 फंक्शन दबा के काम करता है, आपके में शायद डायरेक्ट काम करता हूं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। F4 से बेसिकली मैं ये डॉलर के साइन लगा रहा हूं, राइट, देन कोमा मैंने लगाया। कोमा लगाने के बाद अब मेरे से पूछ रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स आती है, राइट, तो मुझे क्या चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको ब्लैंक कर देता हूं, मैं एग्जैक्ट पिछला फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, राइट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा पिछला फॉर्मूला एज इट इज लग गया नहीं लग गया, तो पिछला फॉर्मूला मेरा परफेक्ट लग गया। अब मैं यहां पर कह रहा हूं इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 20,000 देन एक्सेप्शन चाहिए, राइट। तो यहां पर दोस्तों क्या है, मेरे को एक और इफ, एडिशनल इफ यूज करना पड़ेगा, और वो एडिशनल इफ मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, राइट, इफ ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए मल्टीपल तरीके, अभी मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसे बीच में रोक रहा हूं, मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूं वो मेरा थॉट प्रोसेस है,
हो सकता है आप जब इसको लगाएं तो आप इफ को कहीं और फिट करना चाहें, आप कौन से लॉजिक को पहले यूज करना चाहते हैं, कौन से लॉजिक को बाद में यूज करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो जैसे मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली वैसे ही करना है, मैं एक केवल तरीका सजेस्ट कर रहा हूं, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो मैंने लगाया इफ ब्रैकेट स्टार्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या, 20,000, मैंने इस 20,000 को सिलेक्ट कर लिया, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 20,000 देन क्या करो, गुड, मैंने यहां ऊपर एक्सेप्शनल लिखा है, मैं कोई बात नहीं टाइप कर लेता हूं इसमें, एक्सेप्शनल, राइट। अगर वैल्यू 20,000 से ज्यादा है तो एक्सेप्शनल दिखा दो, कोमा, एल्स अगर 20,000 से ज्यादा नहीं है तो इस फॉर्मूले पे आ जाओ, अगर 20 से ज्यादा है तो एक्सेप्शनल दिखा दो, और 20 से कम है तो इस फॉर्मूले पे आ जाओ, राइट, इस फॉर्मूले पे आ जाओ। और ये फॉर्मूला क्या चेक करेगा, पहले ये चेक करेगा कि भाई वैल्यू 20,000 से ज्यादा है तो एक्सेप्शनल दिखा दो, अदरवाइज ये चेक कर क्या करेगा, ये इस कोमे के बाद जो इसकी फॉल्स वैल्यू है उसमें मैं कंप्लीट इफ यूज कर रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को ड्राइव करने के लिए भी आप कंप्लीट पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो यहां मैंने 2 बार इफ यूज किया है, तो इस इफ से क्या निकलेगा, पहले इफ से निकलेगा 20,000 से ज्यादा है तो एक्सेप्शनल, दूसरे इफ से क्या निकलेगा, अगर 20,000 से ज्यादा नहीं है तो चेक करेगा क्या 15,000 से ज्यादा है और 20,000 से कम है, यस, तो C3 मतलब गुड, एल्स ब्लैंक, राइट। तो यहां पर मैंने लगाया कि इफ E3 इज if B5 इज ग्रेटर देन E3 यानी कि इफ दिस इज ग्रेटर देन 20,000 देन एक्सेप्शनल, एल्स ये फॉर्मूला। अब ये पहला जो इफ लगाया था इसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आप नीचे देखिए, एक बार फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं, कुछ ना कुछ फॉर्मूले में इशू रह गया है। अच्छा ओके, ओके मैं समझ गया, डॉलर का यहां मैंने यूज नहीं किया, जो मैंने इफ B5 इज ग्रेटर देन E3, वही है दिक्कत कि अगर आप जहां भी आपने फॉर्मूले में जरा सी गलती की आपका फॉर्मूला बिल्कुल खराब हो जाएगा, राइट। E3 जो मेरा है, ये वाली जो वैल्यू है 20,000, मेरे को इसको फ्रिज करना पड़ेगा, तो यहां मैं F4 दबाता हूं, अब मैं एंटर करता हूं इसको, और मैं इसको अब नीचे तक कॉपी करूंगा, तो आप देखिए जो वैल्यू 20,000 से ज्यादा थी उसको एक्सेप्शन दिखा दिया इसने, यानी कि मेरी सेकंड कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20,000 पूरी हो गई, रेस्ट इज वैल्यू। बाकी में मैंने बोला कि जहां पर भी और बचे, यानी कि जो 20,000 से ज्यादा है वहां एक्सेप्शन दिखा दो, जहां 15 से ज्यादा है, 20 से कम है वहां गुड दिखा दो, लेकिन और जहां पर भी कुछ है वहां वैल्यू दिखा दो। तो मेरे को इस वैल्यू का फॉर्मूला भी लगाना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मैंने ब्लैंक बोला था ना, ये ब्लैंक उठा रहा है ना ये, तो जहां पर मैंने ब्लैंक बोला था वहां मैं एक फॉर्मूला लगा दूंगा सिंपल, मैं इस ब्लैंक को हटा देता हूं, और मैं कहता हूं कि अगर ये कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो ये वैल्यू लगा दो, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया B5 को, एंटर, यही मुझे चाहिए था ना, एक्चुअली मुझे यही चाहिए था कि मेरी अगर वैल्यू 20,000 से ज्यादा है तो एक्सेप्शन, 20,000 से कम है बट 15,000 से ज्यादा है तो गुड, और इसके अलावा कुछ क्या अवस्था है, अगर 15,000 से कम है, 15,000 से कम है तो मेरे को वैल्यू दिखा दो। तो दोस्तों अपने हिसाब से आप इस फॉर्मूले में अलग अलग चीजें ड्राइव कर सकते हैं, आप कहीं पर हो सकता है कुछ कमेंट आपकी रिक्वायर्ड हो कि अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आपको कोई कमेंट चाहिए, आप कमेंट डाल सकते हैं, आपको हो सकता है कुछ वैल्यू चाहिए हो या कैलकुलेशन चाहिए हो, तो जब ऐसा नहीं आता है तो आप वहां अंदर इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं, राइट। एक लास्ट जो हमारा बचता है आज का इस फंक्शन का, आज का सेशन थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे एक्सपेक्टेड था आज का जल्दी खत्म होगा, तो उसमें मैंने क्या किया है, कंडीशन को थोड़ा सा चेंज किया है, और अब कंडीशन क्या है, मैं यहां बोल रहा हूं कि रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 20,000, रेवेन्यू क्या है मेरा 20,000 से ज्यादा है, 20,000 ही या उससे ज्यादा है, और लेस देन और इक्वल्स टू 15,000, 20,000 या उससे ज्यादा है या 15,000 या उससे कम है, देन एक्सेप्शन, यानी कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो, सपोज इस कॉलम के हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन है हर सेल्स पर्सन से 15 या 20,000 के बीच में रेवेन्यू आना ही चाहिए, बट अगर कोई बंदा 20,000 से ज्यादा का रेवेन्यू दे रहा है, इट मींस दैट इज एक्सेप्शन, और या फिर 15,000 से कम दे रहा है वो भी एक एक्सेप्शन है, वो जो 20,000 से ऊपर दे रहा है वो पॉजिटिव एक्सेप्शन है, जो 20,000 से कम दे रहा है वो नेगेटिव एक्सेप्शन है, बट मुझे सब जगह एक्सेप्शन चाहिए जहां भी वैल्यू 20,000 या उससे ज्यादा है या 15,000 या उससे कम है, तो यहां पर मैं फंक्शन क्या यूज करूंगा, यहां पर मैं और का फंक्शन यूज करूंगा, अभी मैंने एंड फंक्शन यूज किया था, यहां मैं और फंक्शन यूज करूंगा, रीजन कि मेरी दोनों कंडीशन नहीं, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी होगी, 20,000 या उससे ज्यादा होगा तो, या फिर 15,000 या उससे कम होगा तो भी मेरे को एक्सेप्शन चाहिए, यानी कि एक कंडीशन भी पूरी हो जाए तो मुझे एक्सेप्शन लिखा हुआ चाहिए, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इससे पहले मैंने क्या लगाया था एंड, अब मैं क्या लगाऊंगा, और ब्रैकेट स्टार्ट,
अब और का अपना एक ब्रैकेट है। अब लॉजिकल वन और पूछ रहा है कि पहला लॉजिक क्या है। पहला लॉजिक है इफ दिस इज ग्रेटर देन व्हाट दिस 20,000, स्विच कर देता हूं इसे, कोमा। सेकंड कंडीशन क्या है, लॉजिक टू, इफ दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू, मेरे को यहां पर भी लेस देन और इक्वल्स टू करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन मेरी ये है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20,000, 20,000 उससे ज्यादा होगा, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू क्या 15,000, लेस देन और इक्वल्स टू 15,000, राइट। देन मुझे क्या चाहिए, देन मुझे चाहिए एक्सेप्शन, राइट, डिवाइडेड कॉमा क्लोज, एल्स, एल्स मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं बोला है तो ठीक है, जब कुछ नहीं बोला है तो हम ब्लैंक ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मिसिंग दिखा रहा है फॉर्मूले में, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका बेसिकली मैं ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया था। आप देखिए और का अपना अगर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है तो और का एक ब्रैकेट आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, राइट। और का एक ब्रैकेट लगा था, और का ब्रैकेट क्लोज किया, देन कोमा एक्सेप्शन, देन कोमा ब्लैंक। अब मेरा फॉर्मूला परफेक्ट काम करेगा। मैंने इसको नीचे तक कॉपी कर दिया। आप देखेंगे 15,000 से कम वैल्यू है एक्सेप्शन, राइट। 15,000 से वैल्यू कम है एक्सेप्शन, 15,000 से ज्यादा है इसने कुछ नहीं किया, ब्लैंक। 15,000, 15 से 20 के बीच में ब्लैंक, ये वाली वैल्यू। 20,000 से ज्यादा है एक्सेप्शन, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम, थैंक यू।